दोस्तों स्वागत है आपका मिड कैप सुपरस्टार में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिग्गज निवेशक के बारे में जिसके पोर्टफोलियो की क्लोनिंग करके दोस्तों हम भी बाज़ार में अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। दोस्तों चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन सुपरस्टार इन्वेस्टर के बारे में। दोस्तों एक्सचेंज के पास उनके पोर्टफोलियो की जो लेटेस्ट अपडेशन है उसी के आधार पर बात करेंगे। दोस्तों आज हम जिन सुपरस्टार इन्वेस्टर के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है सुनील सिंघानिया। जी हाँ दोस्तों, इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू आप देखोगे तो वो है लगभग 2300 करोड़ के आसपास। नंबर ऑफ स्टॉक्स जो इनके पोर्टफोलियो में है दोस्तों हैं वह है 27। अदर सेक्टर से अभी दोस्तों ने लगभग 34% का गेन हो रहा है। सॉफ्टवेयर सर्विस सेक्टर से लगभग 19% का, मेटल एंड माइनिंग से लगभग 15% का दोस्तों प्रॉफिट अभी ये बना रहे हैं। अगर टॉप होल्डिंग दोस्तों आप देखोगे तो राउट मोबाइल लिमिटेड जिसमें लगभग इन्होंने 410 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, मैस्टेक लिमिटेड जिनमें 391 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, और जिंदल स्टेनलेस दोस्तों जिसमें इनके लगभग 247 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। दोस्तों अगर आप पिछले 3-4 महीने से देखोगे तो आप देख रहे होंगे कि राउट मोबाइल, मैस्टेक लिमिटेड और जिंदल स्टेनलेस तो अभी पीछे 2-3 दिन से कितनी रफ्तार से भाग रहे हैं। अगर दोस्तों रिसेंटली बॉट शेयर के बारे में बात कर लें तो इनके पास अभी जो इन्होंने बाइंग की है वह है दोस्तों DCM श्रीराम इंडस्ट्री, जिनमें लगभग इन्होंने 2.98% की होल्डिंग मार्केट से उठाई है दोस्तों। उसके अलावा एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन जिनमें 0.6%, रूपा कंपनी जिसमें लगभग 0.5% की होल्डिंग दोस्तों सिंघानिया साहब ने मार्केट से बॉट की है। और इन शेयरों को आप देखोगे पीछे, अगर आप बाजार को एक्टिवली फॉलो कर रहे हो तो दोस्तों आप देखोगे कि पीछे 2-3 महीने से रूपा इंडस्ट्री कितनी तेज़ी से भाग रहा था। DCM श्रीराम को आप देखोगे तो पिछले महीने भर से DCM श्रीराम भी अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा है दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि क्लोनिंग भी एक बहुत अच्छी मार्केट में पैसा बनाने की स्ट्रेटजी होती है। मैं आपसे फिर बार कहूँगा कि ये लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में या डायरेक्ट मैनेजमेंट से इन लोगों की दोस्तों अप्रोच होती है। बहुत सोच समझकर ये किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और इनकी इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम के लिए होती है जो इन्वेस्टर को आने वाले समय में दोस्तों बहुत मोटा मुनाफा बना के देती है। तो इसलिए अगर हम बाज़ार में नए हैं या हमसे बाज़ार में पैसा नहीं बन रहा है तो हम सिर्फ इनके पोर्टफोलियो की क्लोनिंग करके, मतलब जैसा इनका पोर्टफोलियो है वैसा ही अगर थोड़ा थोड़ा अपने पोर्टफोलियो को बना लें तो आने वाले टाइम में दोस्तों हम भी बाज़ार से पैसा बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखोगे जो रिसेंटली सोल्ड स्टॉक हैं दोस्तों तो न्यूरेका लिमिटेड 1.02% सोल्ड कर दिया, पॉलीप्लेक्स दोस्तों 0.1% सोल्ड किया है, सद्भाव इंजीनियरिंग 0.09% सोल्ड कर दिया दोस्तों। अभी आप देखोगे कि पीछे 2-3 महीने से सद्भाव इंजीनियरिंग भी अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा था और पीछे 2-1 ट्रेडिंग सेशन से इसमें गिरावट आई है दोस्तों। अब दोस्तों डिटेल में इनके पोर्टफोलियो के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये देखिए नंबर 1 पे है राउट मोबाइल लिमिटेड। इसमें लगभग सिंघानिया साहब ने 423 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। यानी पोर्टफोलियो के अंदर अगर कोई स्टॉक सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड है जिसमें पैसा वो है राउट मोबाइल लिमिटेड दोस्तों। अगर हम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कौन सा बड़ा इन्वेस्टर कौन सा शेयर मार्केट से दोस्तों परचेज कर रहा है, अगर हमें टाइम पे पता चल जाए
तो आने वाले टाइम में हम भी दोस्तों उस स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि दोस्तों बाज़ार में जो नई नई ब्लॉक डील्स, बिग डील्स होती हैं दोस्तों, उन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें उन्हीं से पता चल सकता है कि कौन सा इन्वेस्टर कौन से नए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि सिंघानिया साहब ने राउट मोबाइल लिमिटेड के कितने शेयर बाज़ार से उठा रखे हैं, और यहाँ पर आप देखिए कि मार्च 2021 में जो उनकी होल्डिंग थी वो जून 2021 में भी बरकरार है। यानी कि दोस्तों राउट मोबाइल के ऊपर अभी सिंघानिया साहब का जो ट्रस्ट है, जो फेथ है दोस्तों, वो बरकरार है। दूसरे नंबर पे आ रहा है दोस्तों मैस्टेक लिमिटेड। अगर आप बाज़ार को एक्टिवली फॉलो कर रहे हो तो दोस्तों आप देख सकते हो कि 3-4 साल पहले मैस्टेक लिमिटेड कहाँ हुआ करता था और आज मैस्टेक दोस्तों कहाँ पहुँच गया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो भी बड़ा इन्वेस्टर है दोस्तों, वो बहुत अच्छी रिसर्च करने के बाद, टेक्निकली समझने के बाद, मैनेजमेंट से बात करने के बाद, सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है। अगर हमें टाइम पे उस स्टॉक की इन्वेस्टमेंट मिल जाए, के बारे में पता चल जाए, तो हम भी उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करके दोस्तों पैसा बना सकते हैं। अब मैस्टेक लिमिटेड आज आप देख लो कहाँ पर है और 3-4 साल पहले वो कहाँ पर होता था। नंबर 2 की पोजीशन है दोस्तों मैस्टेक लिमिटेड की सिंघानिया साहब के पोर्टफोलियो में। लगभग 391 करोड़ रुपए उन्होंने लगा रखे हैं। साथ में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर उसमें कितने उन्होंने होल्ड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप देखिए परसेंटेज कितनी होल्ड है दोस्तों, लगभग 5.7% होल्ड है, जो मार्च की होल्डिंग दिखा रही है, और सेम एज इट इज़ जून में भी है। यानी कि मैस्टेक लिमिट में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड तीसरा दोस्तों सिंघानिया साहब के पोर्टफोलियो का बेस्ट स्टॉक है, जिसमें लगभग 250 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। नंबर ऑफ शेयर दोस्तों साथ में देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, मार्च क्वार्टर की आप होल्डिंग देखो कितनी, 3.9%, जो कि जून में हो गई है 4%। अब कुछ ना कुछ तो ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी दोस्तों जो कि मार्केट में एक आम इन्वेस्टर के पास नहीं है। और आप देखो कि जिंदल स्टेनलेस हिसार, जिंदल स्टेनलेस, JSW स्टील पिछले कुछ टाइम से कैसी दौड़ लगा रहे हैं और भाग रहे हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कहता हूं दोस्तों कि हमें बाज़ार के बड़े इन्वेस्टरों के पोर्टफोलियो पे नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है, अगर हम बाज़ार से दोस्तों अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हैं। उसके अलावा आप देखो दोस्तों IIFL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड 125 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर्स आप देख सकते हो। 3.6% की होल्डिंग मार्च की थी, 3.7% जून में। अभी परसेंटेज में 0.1% ऐड इन्होंने किया है। और IIFL सिक्योरिटीज़ भी पिछले कुछ टाइम से दोस्तों भाग रहा है। एक्रेसिल लिमिटेड 103 करोड़ रुपए लगा दिए दोस्तों। नंबर ऑफ शेयर्स देखो आप, 6.5% की होल्डिंग है स्टॉक के अंदर। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी स्टॉक के अंदर 5%, 4%, 6%, 7% की दोस्तों ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आप समझ लो कि उस इन्वेस्टर को उस स्टॉक के अंदर आने वाले टाइम में अच्छा खासा फ्यूचर नज़र आ गया है। उसे पता है कि उस स्टॉक में आने वाले टाइम में अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। और सिंघानिया साहब के जो मैं आपको शेयर यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, इन शेयरों को आप देख लेना कि 3-4 साल पहले ये कहाँ थे, आप कहाँ पहुँच गए। सिर्फ बात ये नहीं है कि बाज़ार भी तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्योंकि बाज़ार ही बेशक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं और अच्छी खासी तेज़ी आ गई हो, लेकिन इस बाज़ार में भी आप देख लेना कि बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो अपने 2008-12 के जो हाई बनाए थे वहाँ से ही बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हैं और अच्छा खासा लोगों को जिसमें लॉस हो रहा है। तो बाज़ार बेशक ऑल टाइम हाई पे हैं, लेकिन लोगों का अगर उनके हाथ में कबाड़ फंस गया, कबाड़ शेयर में इन्वेस्टमेंट हो गई, तो उन्होंने दोस्तों कोई पैसा नहीं बनाया बाज़ार के अंदर। और बड़े इन्वेस्टर के अंदर दोस्तों हुनर क्या है, उसे 1 का 100, 100 का 1000, 1000 का लाख, लाख का करोड़ करने का हुनर आता है दोस्तों। सारे गामा इंडिया, ये अगर आप इस शेयर के बारे में जानते हो तो कुछ टाइम पहले आप देख लो कितने का होता था और आज सारे गामा इंडिया कहाँ पहुँच गया है। 95 करोड़ रुपए लगा रखे हैं दोस्तों।
1.7 की % की होल्डिंग मार्च में थी, जून में भी सेम एज इट इज है। यानी अभी इस स्टॉक में अभी सिंघानिया साहब को अच्छा खासा भविष्य नजर आ रहा है। आयन एक्सचेंज लिमिटेड 94 करोड़ लगा रखे हैं दोस्तों। नंबर ऑफ शेयर आप देखो, परसेंटेज देखो, लगभग 2.6% मार्च में थी, सेम एज इट इज जून में भी रखी हुई है। कोई बेचने का इरादा नहीं है, कोई बेचने के बारे में सोचा नहीं है। मतलब अभी इस स्टॉक में और भी उन्हें दम नजर आ रहा है, स्टॉक ने और भी ऊपर जाना है। सोमानी होम इनोवेशन लिमिटेड दोस्तों 92 करोड़, 92 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, 3.5% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में भी सेम एज इट इज है। कोई इरादा नहीं है बेचने का, यानी स्टॉक में भी बहुत तेजी नजर आ रही है। HIL लिमिटेड दोस्तों लगभग 88 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। 2.5% मार्च क्वार्टर में दिखा रहा था और जून में भी 2.5% होल्ड करके रखा हुआ है। यानी स्टॉक में अभी कोई उन्हें मंदा नहीं दिख रहा, उन्हें अभी भी लग रहा है कि स्टॉक आने वाले टाइम में और बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन दोस्तों लगभग 75.5 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। 1.7 मार्च में था, जून में 1.6 हो गया। बहुत ही नामात्र की प्रॉफिट बुकिंग करी है, बहुत ही नामात्र की प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों। इसके अलावा रूपा एंड कंपनी 75 करोड़ रुपए लगा दी। ये तो नई इनकी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। 1.5% थी, 0.5 इन्होंने जून में ऐड कर लिया। इसीलिए मैं आपसे पहले भी मैंने आपसे कहा, मैं भी आपसे फिर कह रहा हूँ, ब्लॉक डील्स, बल्क डील्स, इसे दोस्तों हल्के हैं, मतलब असल में बाजार का सारा रहस्य इन्हीं बिग डील्स में छिपा पड़ा है। हमें नेक्स्ट क्वार्टर्स में पता चलता है कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने बाजार से क्या पिक किया। तब तक स्टॉक इतना बढ़ चुका होता है कि हम ही डरने लगते हैं कि अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, या इसमें एंट्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अगर इनिशियली हमें पता चल जाए, हमें दोस्तों पता चल जाए कि बीज पड़ गया, कौपली उठ रही है, तो पैसा अगर लगा दिया जाए तो पैसा बन जाएगा। अगर पेड़ बन खड़ा हो जाएगा जब तब लगाएंगे तो फिर तो दोस्तों डर लगा ही रहेगा। इसलिए किसी भी स्टॉक को पकड़ लो दोस्तों उस वक्त जब शेयर बिल्कुल बढ़ने की इनिशियल स्टेज में हो दोस्तों। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन लिमिटेड लगभग 58 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। इसे भी इंक्रीज किया है, 3.4% था, इस क्वार्टर तक पहुँचते पहुँचते 4% कर लिया। यानी स्टॉक में और तेजी दिख रही है दोस्तों। जो पिछली होल्डिंग चली आ रही है, अगर हम कहते हैं ये तो चलो पीछे से होल्ड है, लेकिन आप वो देखो जिसमें बड़े इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग को और इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि आने वाले टाइम में फ्यूचर उन्हें और भी अच्छा खासा नजर आ रहा है। दानुप इंजीनियरिंग लिमिटेड दोस्तों लगभग 55 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इसमें है। 5.9% की होल्डिंग मार्च में थी, 5.8 है, 0.01% यानी कि 0.1% हल्का किया है बाजार से। और दोस्तों मैंने पीछे भी आपसे एक दिग्गज इन्वेस्टर की बात की थी, आज मैं फिर आपसे कर रहा हूँ। उनका मैंने आपको पोर्टफोलियो दिखाया था, इनका मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ। अब आप इन पोर्टफोलियो को देखो, हम क्या करते हैं, हम हमेशा ना ब्लू चिप शेयर्स के पीछे भागते रहते हैं कि बस यही हमें मालामाल करेंगे। और ब्लू चिप शेयर आपको पता ही है, ब्लू चिप शेयर ने अगर आपको 20 इस बाजार की तेजी में मानता हूँ कि अच्छा खासा रिटर्न दिया है, नहीं तो उनका एवरेज रिटर्न वहीं घूम के आता है दोस्तों, या कई बार नेगेटिव ही रहता है। लेकिन जो इस तरह से हिडन जेम्स मार्केट से खोजे जाते हैं और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है दोस्तों, आने वाले टाइम में वही हीरा कोहिनूर बनता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ये कोहिनूर की पहचान दोस्तों हम लोगों को नहीं होती है, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर को बहुत अच्छी तरीके से पहचान होती है। ये बहुत अच्छे जोहरी हैं पहचानने के लिए। इसलिए ये जो चीज़ मार्केट से खोज के ला रहे हैं दोस्तों, उसे देख के आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसमें घुस जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप थोड़ा इतना पैसा लगा सकते हो जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड, इसने तो दौड़ ही लगा दी थी दोस्तों पिछले 3-4 महीने में, तो ये तो रुकने का नाम ही नहीं लेता था, भागता ही रहता था। लगभग 48.6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 1.1% थी, सेम है दोस्तों। इसके अलावा HSIL दोस्तों लगभग 48 करोड़ इसमें भी लगा रखे हैं। 2.7 मार्च में थी, 2.7 ही आपका जून में भी है। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, आप देख रहे हो ना HG इंफ्रा लिमिटेड में कैसे पंख लगे हुए हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा। और हम सोच रहे हैं यार काश मुझे पता होता इस स्टॉक के बारे में, मैं लगा लेता इसमें, कितना अच्छा खासा रिटर्न इसने। मैं 1 साल 2 साल 3 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 3 महीने से या 4-5 महीने में देख लो HG इंफ्रा ने
कितना सॉलिड भागा और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 45 करोड़ रुपए लगा रखे हैं दोस्तों, लगभग 1.5% की होल्डिंग मार्च में थी, वही जून में रखी हुई है इन्होंने। और ऐसा नहीं है कि जितने बड़े इन्वेस्टर हैं इनके पोर्टफोलियो खोजना पड़ेगा, कहाँ से मिलेगा, क्या करेंगे हम, सब गूगल में मिल जाता है दोस्तों, बस थोड़ी सी मेहनत देखो, पैसा कमाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। गूगल में छानबीन करो दोस्तों, सब मिल जाता है, आप ढूंढने वालों को। कावेरी सीड, मैं कहता हूँ ये शेयर अभी उतना नहीं भागा, ये 500 की रेंज में घूमता रहता था, पीछे 3 महीने से भागा और 200-250 रुपये का इसने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया। लेकिन दोस्तों बड़ा पोटेंशियल है इस स्टॉक के अंदर, ये कभी भी पता नहीं कितना हो जाएगा, पता नहीं है। तो स्टॉक को दोस्तों इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। लगभग 43 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, 1% की होल्डिंग मार्च में भी थी, जून क्वार्टर में भी एज इट इज रखी हुई है। सूर्य रोशनी लिमिटेड कहाँ 45-50 रुपये में घूमता रहता था, धक्के खाता था, पूछता नहीं था कुछ सालों तक, आज देखो कहाँ पहुँच गया, 40 करोड़ इसमें भी लगा रखे हैं दोस्तों। 1.4% मार्च क्वार्टर में था और 1.4 अभी भी है। टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पिछले 1 महीने से आप देखो कैसी दौड़ लगा रहा है, 38 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 2.4 थी 2.5% कर लिए, 0.1% इंक्रीज कर लिया है, यानी कि अभी भी स्टॉक में दम लग रहा है। और अभी भी इनका इरादा है कि कुछ टाइम और रखा जाए और कुछ पता नहीं कि आने वाले टाइम में और इसमें होल्डिंग अपनी इंक्रीज कर लें। सियाराम सिल्क दोस्तों, सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड 35 करोड़ लगा रखे हैं दोस्तों, इसमें भी बढ़ा दी है होल्डिंग, 1.6% थी 1.9% कर दिया है, तो इसमें भी होल्डिंग इंक्रीज। एडीएफ फूड लिमिटेड दोस्तों 29 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, 1.6 से अभी 1.6 पे ही स्थिर है। शारदा इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स लिमिटेड दोस्तों 25 करोड़ रुपए के आसपास लगभग इन्वेस्टमेंट है, 1% मार्च में थी, 1% एज इट इज अभी रखी हुई है। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड दोस्तों बिल्कुल ताज़ा ऐड किया, 23 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। अब देखो मैं आपसे जो कहता हूं कि हमें स्टॉक के ट्रेंड को पहचानना चाहिए, स्टॉक के ट्रेंड को खोजना चाहिए। कोई स्टॉक में आपसे कहता हूं कि क्यों भाग रहा है ऊपर, ऐसी क्या बात हो गई है कि वो स्टॉक ऊपर भाग रहा है। इसलिए मैंने आपको जो पीछे अपने शेयर्स को लेके मैंने वीडियो बनाए हैं, आने वाले टाइम में मैं और भी बनाता रहूँगा। तो मैंने आपसे कहा कि दोस्तों स्टॉक के ना ट्रेंड को पकड़ो। अब वो ट्रेंड का मेरे कहने का मतलब ये कि अगर वो बढ़ रहा है तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है जो भी एक आम इन्वेस्टर को नहीं है। अब डीसी श्रीराम भाग रहा है, पता नहीं कितनों को पता होगा कि इसमें सिंघानिया साहब ने जो है अपनी होल्डिंग ऐड कर ली। अब आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या पॉजिटिव डीसी श्रीराम में आने वाला है, ये हम लोगों को पता नहीं, लेकिन वो दूरदर्शी हैं, बाजार के जोहरी हैं, कोहिनूर पहचान सकते हैं। तो उन्होंने उसमें इस भाव पर भी 1000-1200 के भाव पे भी उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब हो सकता है उन्हें लगता हो कि 5000 हो जाएगा आने वाले टाइम में दोस्तों, बिल्कुल न्यू है। और इसी क्वार्टर में किया 3%, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है दोस्तों, 3% बाजार से होल्डिंग उठा ली है। न्यूरेगा लिमिटेड 21 करोड़ रुपए लगा रखे हैं दोस्तों, 2.4 थी 1.4। इस स्टॉक में हो सकता है थोड़ा सा उन्हें लग रहा हो कि प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम आ गया, तो उन्होंने इसमें अपना आप कह लीजिए लगभग 50% के आसपास का जो इनकी होल्डिंग थी वो बाजार से मैं छोड़ दिए दोस्तों। सद्भाव इंजीनियरिंग दोस्तों 16 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, 1.4 पहले था, 1.3 अभी भी, यानी कि थोड़ा बाजार में माल बेचा है। इसके अलावा राजश्री पॉलीपैक लिमिटेड दोस्तों 15 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, 8.8%। लेटेस्ट डाटा भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन देखिए अब कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक के अंदर भी है। अर्गो कैपिटल लिमिटेड दोस्तों लगभग 13 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, 1.5 दोस्तों। लक्स इंडस्ट्रीज, इसमें इन्होंने थोड़ी अपनी जो इन्वेस्टमेंट ही हल्की की है, मुझे लग रहा है थोड़ी ट्रांसफ़र कर दी है इन्होंने, लक्स में रिलीज़ कर दी है और रूपा में आ बैठे हैं। तो हो सकता है लक्स से ज़्यादा ने लक्स में अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया, अब सोच रहे हैं कि हो सकता है लक्स के बराबर एक दिन रूपा ही पहुंच सकता है, तो उन्होंने रूपा में अपनी होल्डिंग बढ़ा ली। बलरामपुर चीनी दोस्तों, इसका डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। रामकृष्ण फॉर्जिंग लिमिटेड, वेस्ट कोस्ट पेपर, ये कुछ और शेयर हैं जो उनके पोर्टफोलियो में, इसका डाटा भी है नहीं। तो दोस्तों आप देखना कि सिंघानिया साहब ने अपने पोर्टफोलियो को कितने बढ़िया तरीके से मैनेज किया, और जो शेयर्स उनके पोर्टफोलियो में है वो उन्हें दोस्तों कितना बढ़िया जानदार शानदार रिटर्न दे रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।
पसंद आया वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, एक नए शेयर के साथ, एक नए दिग्गज इन्वेस्टर के साथ दोस्तों।